स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री से का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मुगल एम्पायर, जिसमें 7 मुगल एम्परर ने आके अपनी हिस्ट्री क्रिएट की थी। ठीक है, तो मुगल एम्पायर और मुगल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सी भी एग्जाम्स हो तो जीके में ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मुगल एम्पायर हम आपके लिए लाए हैं, पार्ट 4 तक लाएंगे। 4 पार्ट होंगे जिसमें हम अलग अलग एम्perors को कवर करेंगे। तो दो दो एम्पर एक पार्ट में रखेंगे हम, और मेन मेन चीजें उनसे रिलेटेड जो है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड, वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल में हिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के हिसाब से हम यहाँ इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुगल एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक खत्म हुआ था। तो इसके लिए सबसे इजी और जनरल ट्रिक है, आपने पहले भी सुनी होगी, और इसके अलावा कोई सी ट्रिक दूसरी बनाने की मेरी भी इच्छा नहीं हुई थी, और आप भी मत कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी वही सिंपल ट्रिक है, और उसके अलावा कोई सी इजी नहीं है, बहुत इजी वही पड़ती है। तो आप उसको याद करके आप सारे याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, वो ट्रिक है बादशाह बी। ठीक है, तो ये 7 मुगल एम्परर्स हैं। तो कौन कौन है हम देख लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। कौन से रिपीट करता हूं मैं। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर आए थे, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए थे, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो बादशाह भी यहाँ पे ट्रिक हो गई है आपके डिफरेंट 7 एम्परर्स को याद करने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाबर को लेते हैं, और बाबर से स्टार्ट करते हैं हमारी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है बाबर, है ना। है ना, तो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं, जो कि 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, ये किससे लड़ा था। इब्राहिम लोडी जो थे, इब्राहिम लोडी वर्सेस बाबर। ठीक है, यहाँ पे बाबर जीते थे, तो बाबर की यहाँ विजय हुई थी, बाबर वॉन। है ना, तो इब्राहिम लोडी कौन थे। इब्राहिम लोडी हम बता दें तो इब्राहिम लोडी थे दिल्ली जो सुल्तनत थी, दिल्ली सुल्तनत के लास्ट रूलर थे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तनत के लास्ट रूलर थे, जिनको हराकर बाबर ने कब्जा कर लिया था, और बाबर की विजय हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, अब अगले देखिए बैटल ऑफ खानवा। इसके जस्ट बाद बैटल ऑफ खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। ठीक है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा। अब खानवा बैटल किससे हुआ था। खानवा बैटल राणा सांगा से करा था बाबर ने। ठीक है, वर्सेस बाबर। अब यहाँ देखिए, खास बात है कि यहाँ पे भी बाबर की विजय हुई थी, बाबर वॉन हियर। सो तो यहाँ पे भी राणा सांगा से जीत के बाबर ने वहां का जगह हासिल कर ली थी। अगला चीज देखेंगे अब, अगला है हमारा चंदेरी बैटल। चंदेरी बैटल हमारा 1528 में हुआ था। ठीक है, 27 26 27 28 लाइन से 3 बैटल। तो चंदेरी बैटल 1528 में हुआ। अब चंदेरी बैटल किससे लड़ा गया था। ये लड़ा गया था मेदिनी राय, मेदिनी राय वर्सेस बाबर। अब यहाँ भी एक खास बात है कि बाबर यहाँ भी जीते थे। ठीक है, तो तीनों लड़ाइयाँ बाबर ने ही जीती हैं। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, तीनों बाबर ने जीता था। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो बाबरी नामा है, बाबरी नामा, तो वो किसने लिखी है ना। तो ये जो बाबरी नामा है वो खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, तो बाबरी नामा वॉज रिटन बाय बाबर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ हमारे बाबर के कुछ अपने नॉर्मल जनरल हिस्ट्री देख लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे हुमायूं पे, है ना। तो हुमायूं का स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा हुमायूं आते हैं हम। तो हुमायूं जो है उन्होंने राज करा था 1530 से 40 में। उसके जस्ट बाद वो चले गए थे, 40 के बाद वो 55 में वापस रिटर्न हुए थे, और 55 से 56 उन्होंने और राज करा था। ठीक है, और इनके बाद हुमायूं के बाद आ गए थे हमारे जहांगीर, सॉरी अकबर आ गए थे, है ना। तो अब देखिए, हुमायूं जो है उन्होंने 1530 से 40 के बीच में 2 बैटल लड़े थे। बैटल ऑफ चौसा, जो बैटल ऑफ चौसा था 1539 में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ठीक है, अब यहाँ पे हुमायूं की विजय नहीं हुई थी, यहाँ पे शेर शाह सूरी जीते थे,
और एक चीज और बता दूं, शेरशाह सूरी जो हैं वो थे सूर्या डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। लास्ट रूलर नहीं थे, वो फाउंडर थे। सूर्य डायनेस्टी के शेरशाह सूरी फाउंडर थे, और जिन्होंने हुमायूं को हराकर बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई जीती थी। अगला जब उसके बाद 1540 देखें तो 1540 जो है वो भी शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ये बैटल ऑफ कनौज को जो बोलते हैं बैटल ऑफ कनौज, उसको विलीग्राम बैटल भी बोलते हैं, विलीग्राम, ठीक है। बैटल ऑफ विलीग्राम, विलीग्राम बैटल के नाम से भी जाना था बैटल ऑफ कनौज, जो कि दिया था 1540 में शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। तो यहाँ पे भी शेरशाह सूरी जीते थे। यहाँ पे इसके बाद शेरशाह सूरी जीते थे, उसके बाद हुमायूं उस जगह से चले गए थे, भाग गए थे, और 1555 में रिटर्न हुए थे। अब 1555 में जो रिटर्न हुए थे 1556 तक, तो 1555 में लड़ाई हुई थी उनकी, शेरशाह जो सूरी थे उनके ग्रैंडसन थे, ठीक है। ग्रैंडसन से लड़ाई हुई थी हुमायूं की, तो यहाँ पे हुमायूं की विजय हुई थी, हुमायूं यहाँ पे जीते थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक साल और राज करा था, उसके बाद अकबर आ गए थे। तो हुमायूं के भी ये 3 बैटल्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे हमने बाबर के देखे, हुमायूं के भी 3 इंपॉर्टेंट है ना। तो हुमायूं के साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं, जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम, ठीक है गाइस। तो ये हमारे 2 एम्पर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे मुगल एम्पायर के, हुमायूं एंड बाबर। तो ठीक है गाइस, तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी के जितने भी हम एम्पर्स हैं वो लाएंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। और दूसरे एम्पर्स का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रहा था, अकबर हुए, हमारे शाहजहां हुए, इन लोगों, जहांगीर, उनके औरंगजेब, इनका टाइम पीरियड ज्यादा था इनसे, और उनकी बहुत सारी हिस्ट्री से उनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम उस वीडियो में वो कवर करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप पार्ट 2 और 3 तो जरूर देखिएगा, और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप वो इजीली देख पाएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको अगर कोई सी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम पॉसिबल होगा तो हम वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे आपकी चॉइस पर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये खत्म होता है पार्ट 1, और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, थोड़ा टाइम बाद आ जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम हो, ठीक है। एंड जय हिंद।